नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 5 के पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनके संबंधित क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष के दौरान बच्चा किन माध्यम से सीखता है। तो इसमें दिया गया पहला ऑप्शन है निष्क्रिय यानी न्यूट्रल शब्दों के समझने के द्वारा। दूसरा है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, और चौथा है इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो इसमें जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बालक या जो बच्चा है वो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ही सीखता है। ठीक है, अपनी इंद्रियों के द्वारा ही चीज़ों को जानता और सीखता है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है। यानी कि कोई जो अपने संज्ञान में बच्चा बना लेता है तब उसमें जो मॉडिफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षण, दूसरा है समायोजन, तीसरा है समावेशन, चौथा है स्कीमा। तो जो बदलाव की जो प्रक्रिया होती है उसको हम समावेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो इसमें अगला है तीसरा जो है, इसमें तीसरा है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही या गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसमें निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो सही गलत के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाता है। तो इसमें पहला राइट आंसर, इसमें पहला जो ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता, दूसरा है नैतिक तर्कण, तीसरा है नैतिक यथार्थवाद और चौथा है नैतिक दुविधा। तो इसमें राइट आंसर होगा दूसरा नैतिक तर्कण। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, यानी वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में प्रदर्शित करता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा है संवैधिक पूर्व चरण और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला है पांचवा क्वेश्चन है, हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैप फोल्डिंग की ओर संकेत करता है, यानी स्कैप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है। तो इसको हम देखते हैं, ऑप्शन में दिया गया है, पहला है सीखने में वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, तीसरा है अनुरूप विशिक्षण, चौथा है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि स्कैप फोल्डिंग हम किसे कहते हैं। तो इसमें जो सीखने में वयस्क द्वारा जो अस्थायी सहयोग होती है, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े या अनुभवी लोग होते हैं, छोटे बच्चों को जो सलाह देते हैं या जो सहायता देते हैं उसको हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवां कि मानसिक संरचना जो चिंतन का निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है जीन, दूसरा है परिपक्व प्रखंड, तीसरा है स्कीमा या अवधारणा, चौथा है विकास की क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि मानसिक संरचना जो चिंतन का निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने स्कीमा या अवधारणा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और वह आपके लिए करूँगा और मैं वह आपके लिए करूँगा, यानी किसी कार्य को करने के लिए वो बोलता है कि आप ये मेरे लिए करिए और मैं आपके लिए कार्य करूँगा। ठीक है, तो यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कण के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला है ऑप्शन
अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिमुखीकरण, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, और तीसरा है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, और चौथा दंड आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिमुखीकरण इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें बच्चा अपने आप को अच्छा दिखाने या अच्छा दिखने के लिए किसी कार्य को करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला है आठवां है कि वाइगोस्की के अनुसार सीखने की पृथक नहीं किया जा सकता है, यानी सीखने की पृथक नहीं किया जा सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पुनर्वर्ण से, दूसरा है व्यवहारों के मापने योग्य परिवर्तन से, तीसरा है अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रिया से, चौथा है उसके सामाजिक संदर्भ से। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि वाइगोस्की का अनुसार सीखने की पृथक नहीं किया जा सकता तो उसके सामाजिक संदर्भ से। ठीक है, उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। इसमें 9वां क्वेश्चन है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्था में किसकी एक विशेषता है, यानी कि अमूर्त जो चिंतन बच्चा करता है तो वो किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, तो इसमें जो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मूर्त अवस्था, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा संवेदी गतिक अवस्था, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें राइट आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसके बाद 10वां और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी कि पियाजे के अनुसार जो है विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कारक कौन कौन से है। तो इसमें पहला है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, दूसरा होता है अनुकरण, तीसरा होता है पुनर्वरण और चौथा भाषा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा भौतिक विकास के अनुभव। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन को हमने किया, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।